नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जो परीक्षा कल से प्रारंभ होनी है उसके लिए करंट अफेयर्स की संपूर्ण क्लास लेकर हूँ उपस्थित और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है तत्काल आप देखिएगा। जो ख़ास तौर से पहले दिन की परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, तो इसमें प्रयास किया गया है कि आपके लिए जो करंट अफेयर्स के संपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं उनको समाहित किया जाए और किया गया है। चाहे वो पेरिस ओलंपिक हो, मिस यूनिवर्स की बात हो, महाकुंभ मेला, भारत रत्न, विद्या लक्ष्मी योजना, प्रमुख नियुक्तियां हो, संस्थान हो, व्यक्तित्व हो, श्री राम मंदिर की बात हो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, प्रवासी भारतीय दिवस, 2020 विश्व कप और अन्य जो 50-50 विश्व कप है उसकी बात, महिला विश्व कप है, सैन्य अभ्यास, सूचकांक, चक्रवात, ये सारे जो है टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से, धैर्य से पूरी वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2024 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन है? तो SDG में शीर्ष स्थान पर कौन है? क्या ये स्वीडन है या नॉर्वे है या फिनलैंड है या आयरलैंड है? तो सतत विकास लक्ष्यों में फिनलैंड सही है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। SDG गोल्स के मामले में फिनलैंड 1 नंबर पे है। तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। भारत के स्थान की बात करें तो 109 नंबर पे भारत है। सबसे निचला स्थान दक्षिण सूडान का है। और प्रथम वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की यदि हम बात करेंगे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया जाता है और प्रथम स्थान स्वीडन का है, भारत का स्थान 63वां है और अंतिम स्थान पर कांगो है जिसका 120वां नंबर है। तो आप इस तरह से प्रश्न देखेंगे। इसमें व्याख्याएं बहुत कम होंगी क्योंकि ये इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल इसको पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। समाधान द सॉल्यूशंस को लाइक कर दीजिए और चैनल जो समाधान द सॉल्यूशन इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी है, क्लास पूरी बढ़िया होगी और पूरी देखिए। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत किस स्थान पर है? तो ये आपको बताना है। तो HDI में भारत की रैंक 134 नंबर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आप जानते हैं HDI में एजुकेशनल इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन 3 मानकों पर इसका आकलन किया जाता है। 134 नंबर भारत का है। जारीकर्ता इसका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के माध्यम से इसके द्वारा जारी होती है ये HDI जो है। HDI की रिपोर्ट का जो शीर्षक है अभी 2024 का, ये ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इसको याद रखिएगा, ये कई बार शीर्षक पूछ लेता है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और अंतिम स्थान पर सोमालिया है जो कि 193 नंबर पे है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? हु रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स के शांतिप्रिय देश हमेशा से आइसलैंड रहा है। और ये मान लीजिए यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वैसे भी आदमी कूल और शांत हो जाता है। तो आइसलैंड पहले नंबर पे है। अंतिम स्थान पर यमन है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 116 नंबर, याद रखिएगा। प्रथम, अंतिम और भारत का स्थान, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। जारीकर्ता, इसको जारी कौन करता है सूचकांक? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 नंबर पे है और लैंगिक समानता सूचकांक में भारत 129 नंबर पे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें क्या आइसलैंड है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, इंग्लैंड है? तो इसमें फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अगेन द राइट आंसर। तो हैप्पीनेस में यदि 5 देशों की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है क्योंकि वहाँ लगातार युद्ध
होता रहा है। भारत का स्थान है 126 नंबर, 143 में से 126वें नंबर पर भारत है। इसको यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसे जारी करता है। एक और सूचकांक आता है विश्व प्रेस सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है। प्रथम स्थान नॉर्वे का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है और भारत का स्थान 159 है। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में अब कितने देश हैं? देखिए अभी तो BRICS 5 थे, लेकिन अब कुल 10 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुल ये 10 देश हो गए हैं इस समय ब्रिक्स के समूह में। तो नए सदस्य जो 5 और हो गए हैं कौन कौन है? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इथोपिया, ये 5 बढ़ गए हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, ये 6ठा नंबर प्रश्न है, उत्तर आ जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? देखिए कुल 5 भाषाओं को दी गई है, जिसमें से कौन सी इसमें नहीं है? देखिए अभी नई भाषाओं में असमिया है, बंगाली है, मराठी है, ये तीनों है, लेकिन गुजराती नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। गुजराती को इसमें दर्जा शास्त्रीय का नहीं दिया गया है, और बल्कि इन 5 को दिया गया है। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, ये 5 भाषाएं और हुई हैं। और 7वां प्रश्न है, नवंबर 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली, वाराणसी, गया और सारनाथ में से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। आयोजन तिथि 5 से 6 नवंबर है इसकी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हुई थी। इसका विषय जो था वो एशिया को मजबूत करने में बौद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की भूमिका। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, ये भी रिसेंटली ये घटना हुई है। कौन की? अक्टूबर 2024 में न्यूनतम कितने वर्ष आयु के समस्त नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? यानी 70 से अधिक वालों, 70 या उससे अधिक यदि कोई किसी की उम्र है तो सभी को आयुष्मान कार्ड सभी का बन जाएगा, और निःशुल्क उसके लिए जो है मेडिकल जो है फैसिलिटी मिलेगी, और किसी शर्त की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरा नाम है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड है, ये बनता है बिना शर्त, अति बुजुर्गों के लिए है। इसमें कोई किसी प्रकार की शर्त की ज़रूरत नहीं है। और वोट डालने के लिए डाक मत पत्र की अनुमति एक नियम लागू हुआ है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के यदि लोग हैं तो उनके लिए डाक मत पत्र की अनुमति है, यानी वो घर से ही डाक द्वारा वोट कास्ट कर सकते हैं अपना। याद रखिएगा ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड ये इन लोगों के लिए है जो 70 या उससे अधिक उम्र के लोग हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में 18वें, एक तो ये नंबर याद रखिएगा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी किस शहर ने किया? तो देखिए ये पहला पूर्वोत्तर शहर बन गया ये करने का, भुवनेश्वर, उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में यह आयोजन हुआ। और पूर्वी भारत में प्रथम बार आयोजन हुआ है। आयोजन तिथि थी 8 से 10 जनवरी 2025। अभी लेटेस्ट है, और थीम इसकी क्या थी? भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस जो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में पिंक अलार्म कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज द पिंक अलार्म सेट इन अक्टूबर 2024? तो ये पिंक अलार्म एक हॉस्पिटल है जो कि दतिया मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया गया है। ये देश का इस तरह का पहला अस्पताल है। दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इसको स्थापित किया गया है उसी के एक भाग के रूप में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा करना। 11वां नंबर प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु हैज़ बीन गिवन द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? इन दोनों महान विभूतियों को कौन कौन? रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी जो एक प्रसिद्ध जो है फिल्मों के जो है क्या हैं, लेखक हैं, गीत कहानी लिखते हैं। और रामभद्राचार्य जी
एक धार्मिक धर्मगुरु हैं और बहुत सारी जो है धार्मिक पुस्तकों के और व्याकरण संस्कृत के लेखक भी रहे हैं। तो ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम साहित्य के लिए मिला, और प्रथम महिला जो जिन्होंने ज्ञानपीठ पाई वो आशा पूर्णा देवी 1976 में इनको मिला था। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, श्री राम मंदिर के उद्घाटन के पूर्व अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदल के रखा गया अयोध्या धाम जंक्शन, फैजाबाद जंक्शन, श्री राम जंक्शन, महर्षि वाल्मीकि जंक्शन नहीं, ये अयोध्या धाम जंक्शन हो गया। ये श्री राम मंदिर के उद्घाटन के पूर्व अयोध्या धाम जो है अयोध्या जंक्शन का नाम पड़ गया। कुछ इससे संबंधित प्रश्न देखें कि भारत की प्रथम अमृत भारत ट्रेन भी अयोध्या से चली। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी तक यह ट्रेन चली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। हवाई अड्डा की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन का नाम और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन गया, हवाई अड्डे का नाम हो गया ये। मंदिर निर्माण समिति यानी ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये याद रखिएगा। निर्माण करने वाली संस्था है L&T जो है लार्सन एंड टूब्रो। सीएम योगी द्वारा गर्म भोजन योजना भी यहीं से अयोध्या से ही आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए किससे समझौता किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक से किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। $500 मिलियन का ये समझौता है। 4 राज्यों ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश का चंद्र मिशन चंद्र सतह का नमूना लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा है? तो ये हाल में अभी चीन का चंद्र मिशन जो है सुरक्षित लौटा है। इस पर कुछ खास बातें हैं, उनको देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चंद्र मिशन जो है का नाम है चांग-ई 6। सुरक्षित लौटने की तिथि है 25 जून 24। दक्षिणी चांद के दक्षिणी ध्रुव के एटकिन बेसिन पर यान उतारने वाला यह प्रथम देश है चीन। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना के प्रथम चरण में होगा। 2035 तक यह निर्माण होने की उम्मीद है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष यात्री हैं वो ओलेग कोर्नोनेको हैं। ये रूस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर देश का पहला AI शहर बनने जा रहा है? विच सिटी इज गोइंग टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट AI सिटी? तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये देश का पहला AI शहर बनने जा रहा है। और कुछ और देश की पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे देश की पहली सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन केरल में हो रहा है। और विश्व के पहले 6G डिवाइस का अनावरण जापान में हो रहा है। इम्पोर्टेंट हैं फैक्ट्स, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों, आज वसंत पंचमी है और आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी बुद्धि प्रखर हो और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हों। आइए इसी शुभकामना के साथ 16वां प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? ऐसे डिवाइस जो पॉकेट में लिए रहें और पता लगा सकते हैं। तो ये काम महत्वपूर्ण है और IIT मद्रास ने ये काम किया है। पानी में कुछ और चीज़ देखें। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को बाहर करने हेतु एक स्वदेशी जल शोधक अमृत का विकास भी IIT मद्रास ने ही किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मीटर टेलीस्कोप की स्थापना देवस्थल उत्तराखंड में हुई है। और देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक ये जो है विकसित किया गया है IG ड्रोन्स द्वारा, इस संस्था द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, ये परीक्षा में आने योग्य हैं। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न है,
17वां नंबर प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। एक तो 70 नंबर का है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में जो मिला, याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? बेस्ट एक्टर मेल यानी। तो ये क्या, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और ऋषभ शेट्टी? यस, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऋषभ शेट्टी को मिला है। कुछ और देखिए इस संबंध में, फिल्म कांतारा के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को मिला है फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए, एवं मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है आट्टम, ये मलयालम की फिल्म है, इनको मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म ये गुलमोहर को मिला है, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान को मिला है पोनियन सेल्वन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, निहोन हिदानक्यो को मिला है। ये तीनों नोबेल प्राइज विनर हैं, आप देख लीजिए। तो लेकिन शांति का निहोन हिदानक्यो को मिला है, और ये हैं कहाँ के? जापानी संगठन को से ताल्लुक़ रखते हैं। साहित्य का नोबेल हानकान दक्षिण कोरिया को मिला, दक्षिण कोरिया के हैं ये। और चिकित्सा का नोबेल विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को मिला, और ये दोनों अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024, ये किसको मिला है? तो ये आलोक शुक्ला, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुंधति राय प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय को मिला है। 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार ये आलोक शुक्ला को मिला है, 2024 का ये पुरस्कार है, और ये परीक्षा में आने योग्य है, याद रखिए। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ये टेलर स्विफ्ट को मिला ये पुरस्कार। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को मिला, और फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार शशि थरूर को मिला। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी का मिला है विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर सी सही है। और भी इससे संबंधित प्रश्न देखिए, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये उस्मान ख्वाजा को मिला। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला, जिसे 360 डिग्री का खिलाड़ी कहते हैं, चारों तरफ मारता है ये। आईसीसी सर गैरी सोवर्स ट्रॉफी ये पैट कमिंस को मिली। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये रवि शास्त्री एवं फारूक इंजीनियर को मिला। ये दोनों 83 वाली टीम में थे, जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी। विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2024 से पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनको मिला विजडन क्रिकेटर। ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार है, तो फिल्म फेयर पुरस्कार ये वाली पाई 12th फेल, आपने देखा होगा, एक 12th फेल हो जाता है लड़का, उसके बाद बनता है क्या? IPS। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं विधु विनोद चोपड़ा, ये इसी फिल्म के निर्देशक हैं 12th फेल के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए। दादा साहब फाल्के ये उसी जो है पुरस्कार, एक ही सारे पुरस्कारों की बात हो रही फिल्म फेयर की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अब बात करेंगे यहाँ से। तो ये 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान थी शाहरुख खान की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी शाहरुख खान को घोषित किया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता कौन है? भारत, देखिए आईसीसी महिला 2020 वर्ल्ड कप है, बहुत जल्दबाजी में गलत उत्तर मत करिएगा। न्यूजीलैंड जीती है महिला 2020 वर्ल्ड कप, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूजीलैंड। उपविजेता साउथ अफ्रीका थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी जो सीरीज का होता है, ये अमेलिया केर को मिला सर्वाधिक 15 विकेट के लिए। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की बात करें तो विजेता भारत है, 5वीं बार जीता है, और उपविजेता चीन है। नेक्स्ट ये है नंबर 23 प्रश्न, और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण
नवें T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है? तो आप बता पाएंगे, ये भारत ही है जो इस बार वर्ल्ड कप जीता है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा, इसमें भी आयोजन स्थल अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यानी यहाँ इन दोनों जो है देशों ने होस्ट किया। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने 17 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है जसप्रीत बुमराह रहे और प्लेयर ऑफ द फाइनल विराट कोहली रहे। 17वां IPL 2024 इसके विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रहे और ये इन्होंने तीसरी बार जीता है IPL। और उप विजेता अब IPL के सनराइजर्स हैदराबाद रहे। रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे 2024 में मुंबई विजेता रही और ये 42वीं बार मुंबई ने ये कार्य किया है, यानी रणजी ट्रॉफी को जीता। 24 नंबर प्रश्न है, काम की बातें हो रही हैं तो लाइक कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने याक चुर्पी के लिए GI टैग हासिल किया है? तो याक चुर्पी ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को ये जो है उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए, वांचो लकड़ी शिल्प जो है अरुणाचल प्रदेश का है और इसी के लिए GI टैग, यानी GI का मतलब जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इस टैग का मिलना एक गर्व की बात है और जिसके लिए मिलता है यह टैग उसको महत्व दिया जाता है, ज़्यादा उसको आगे बढ़ाने का उद्देश्य होता है। आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला, ये त्रिपुरा में। सिमलीपाल की चटनी, लाल चींटी चटनी, ये उड़ीसा के लिए। गुसी मशरूम व मसोली पश्मीना और पेंटिंग, ये पश्मीना जैसे ही है, तुरंत जम्मू कश्मीर आप बताएंगे। अल्फोंसाम ये महाराष्ट्र का है, बहुत फेमस है। बेसन के लड्डू अयोध्या। नागपुर के संतरे, इन सबको GI टैग मिला है। नागपुर के संतरे, मध्य प्रदेश का सीताफल, नीलगिरी की शहद, ये तमिलनाडु से हैं। और GI टैग प्राप्त करने वाला प्रथम उत्पाद जो दार्जिलिंग चाय थी, और ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल का। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भैया। 25वां नंबर प्रश्न है, ये कौन सा है प्रश्न? अगस्त 2024 में PAC यानी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए, अगस्त 2024 में KC वेणुगोपाल को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है इन समितियों का, तो इसका भी किया गया है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल हैं, जो कि BJP के नेता हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति और सांसद भी हैं, और सार्वजनिक उपक्रम समिति ये वैजयंत पंडा हैं, ये भी BJP के सांसद हैं। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूरिया की किस नई किस्म को लॉन्च किया है? तो ये यूरिया गोल्ड है भैया, इसका चित्र देख के गोल्डन कलर है, तो आप याद रखिए गोल्ड, यूरिया गोल्ड है। राजस्थान में लॉन्च किया। सल्फर कोटेड है, 17% सल्फर और 37% नाइट्रोजन होगा इसमें। भारतीय भूमि में सल्फर की कमी होती है और मैन्युफैक्चरर जो है इसका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF है। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिस मैन कौन है? R माधवन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष जो है संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है, और ये नियुक्तियां हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। और FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI का अध्यक्ष जो है नए अनीश शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, 28 क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इट इज नॉन अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी को। PM नरेंद्र मोदी को मिले कुछ अन्य सम्मान जो अभी हाल में मिले हैं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का पुरस्कार 2023 में मिला। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये भूटान का 22 मार्च 2024 को मिला। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रूस का पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मिला। तो ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट मोदी जी को मिले हैं, इसलिए ये याद रखने जरूरी है। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सोलर शहर बना गया? पहला सोलर सिटी जो बना है वो है सांची। ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है।
और सांची की बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप निर्माता जो है इसका अशोक था, यहाँ के सांची के बौद्ध स्तूप को बनाया है। और ये सांची शहर जो है यूनेस्को की साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, भारत के बाहर पहला आईआईटी मद्रास परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो पहला आईआईटी जो भारत का परिसर है, लगातार इधर मद्रास आईआईटी अपने परिसर स्थापित कर रहा है दूसरे देशों में। पहला तंजानिया में, ऑप्शन नंबर डी सही है, तंजानिया में पहला इसने किया है। दूसरा जो श्रीलंका के कैंडी में किया है। आईआईटी कानपुर की उपलब्धियों की बात करेंगे तो भू परिष्कार डिवाइस इसने बनाया है रैपिड सॉइल टेस्टिंग के लिए। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ का जॉइंट जो प्रोजेक्ट है प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक की बात कर रहा है। आईआईटी खड़गपुर इसने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई है कोवी रैप एंड टेलीमेडिसिन एप्लीकेशंस की बात की है, इस पर आगे कार्य किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने किसे 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो ये कौन है? ये है मार्लोन सैमुअल्स इट इज़। तो ये सही उत्तर है मार्लोन सैमुअल्स को ही। डेविड थॉमस को जो है 5 वर्ष के लिए, डेवन थॉमस को 5 वर्ष के लिए एंटी करप्शन कोड के तहत किया गया है। आईसीसी अध्यक्ष जो है जय शाह हैं और आईसीसी मुख्यालय दुबई में है, ये भी बिंदु याद रखेंगे। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य ये जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी आरजीएम के तहत निर्माण हो रहा है। 5000 पशुओं का आश्रय स्थल रहेगा। भारत का प्रथम गाय अभयारण्य जो है कामधेनु गौ अभयारण्य है और ये आगर मालवा ये मध्य प्रदेश में स्थापित है। नेक्स्ट है विशाखा मिलन नौ सैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखा पहले ही निकल रहा है तो विशाखापट्टनम ही है। और विशाखापट्टनम जानते हैं बिल्कुल समुद्र के किनारे है और वहाँ ये स्वाभाविक रूप से होता है इस तरह की चीज़ें। तो सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, ये 50 देश शामिल हैं इसमें, वो इसमें हो रहा है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है भारत शक्ति के नाम से होता है और जैसलमेर में हुआ है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सर्वशक्ति ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। भारत और मलेशिया नौसेना के बीच जो अभ्यास हुआ इस समुद्र लक्ष्मण नाम से हुआ, ये विशाखापट्टनम में ही हुआ। भारतीय नौसेना और थाई नौसेना यानी थाईलैंड की नौसेना के बीच प्रथम द्विपक्षीय युद्धाभ्यास ये एक्सरसाइज अयुत्या नाम से हुआ है। तो देखिए कौन से अभ्यास का नाम और किन देशों के बीच ये हुआ और किस जगह पर हुआ, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी के हाथों में तलवार की जगह किसने ली? यानी देखिए अभी क्या हाल ही में हुआ है कि जो अभी न्याय की देवी आपने देखा होगा तराजू लिए रहती हैं तो आंख में पट्टी बंधी होती है, तो एक तो आंख की पट्टी को ख़त्म कर दिया गया और दूसरे तो जो तलवार ये रहती तलवार की जगह उन्होंने क्या दे दिया? संविधान दे दिया गया। ये 2 परिवर्तन हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है, स्थापित न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटाई गई अक्टूबर 2024 में और संविधान दिया गया हाथ में तलवार की जगह। और ये संदेश दिया गया कि कानून न तो अंधा है और न ही दंड का प्रतीक है। नेक्स्ट, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन स्थल क्या है? राजगीर। यस इट इज़। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, राजगीर बिहार का जो स्थल है आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध स्थल है राजगीर या राजगृह और महात्मा बुद्ध से संबंधित भी है। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन स्थल जो है ये भारत ही है, इसको आप याद रखें। चूँकि भारत में होगा इसलिए प्रश्न आ सकता है। 36 नंबर प्रश्न है ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी ई गवर्नेंस पर 27वें नंबर भी याद रखिएगा, ये मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, सितंबर 2024 में। इधर हाल में जो ये चीज़ें घटनाएं हुई हैं खासतौर से 6 महीने के अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। 37 नंबर प्रश्न है, 37वां नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना
भारत किस राज्य से प्रारंभ हो रही है? तो योगी जी को देख के आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में ये प्रावधान किया गया। 1,000 रुपये आवंटित किए गए। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को रुपये 5 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री ऋण मिलेगा। नेक्स्ट है 38 नंबर खेल से संबंधित प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो देखिए स्थान तो याद रखिए, भारत जो है इस बार थोड़ा पीछे रहा है। बी सही है, 71 नंबर, 71वीं रैंक पे रहा है। देखिए इस पर इंपॉर्टेंट 8-10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। 33वां पेरिस ओलंपिक ये था, पेरिस में हुआ। 33वां ये 2 चीज़ हो गई। शुभंकर इसका था नहीं शुभंकर रहने दीजिए आप। ये देखिए ओलंपिक सीरीज ये जो थी ये इसको कर दीजिए। 33वां ये नंबर था, ये जो ओलंपिक था और ये पेरिस में हुआ, ये आप याद रखेंगे। भारत के पदकों की बात करें तो गोल्ड इस बार बिल्कुल एक और नहीं मिला, सिल्वर 1 और ब्रांज 5, कुल 6 पदक मिले हैं। मनु भाकर कमाल किया इसने, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज हो गई और 2 कांस्य पदक जीते इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और देश का नाम रोशन किया इस बेटी ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बात करें यानी इसके पहले वाला जो था 4 साल पहले, उसमें गोल्ड भारत को 1 मिला था, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज, कुल 7 मिले थे। तो 1 सोना भी ज़्यादा मिला और एक टोटल भी मेडल की संख्या 1 ज़्यादा थी, लेकिन रैंक काफ़ी और अच्छी थी, 48th रैंक थी और इस बार 71वीं रैंक है, 71 फर्स्ट रैंक। तो ये स्थिति है दोनों में टैली करें यदि तो। भारत का प्रतिनिधित्व जो था वो 16 खेलों में था, 69 जो है स्पर्धाओं में था, खेलों में था 69 स्पर्धाओं में, 16 खेल 69 स्पर्धा कॉम्पिटिशन्स और 117 एथलीटों ने भाग लिया। उद्घाटन में भारत के जो ध्वजवाहक थी, ये कई बार प्रश्न आ जाता है, तो पीवी सिंधु और शरद कुमार, ये टेबल टेनिस के हैं, सिंधु को आप जानते हैं बैडमिंटन की हैं। समापन में ध्वजवाहक जो थे मनु भाकर थी, इन्होंने इतना बड़ा नाम किया, इस बार 2 पदक जीते। तो मनु भाकर समापन में थी ध्वजवाहक और PR श्रीजेश जो कि हॉकी के गोलकीपर थे, इन्होंने किया और ये इनका आखिरी हॉकी मैच भी था। 34वें ओलंपिक जो है 2028 में लॉस एंजल्स USA में होंगे। 35वें ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। यानी आगे 8 साल 10 साल तक के सारी शेड्यूल बना दी गई है। मनु भाकर शूटिंग रेंज ग्वालियर MP में खोली गई है, इनके प्रभाव और प्रदर्शन को देखते हुए। तो इतने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपको मिलेंगे और उसका उत्तर आपको यहाँ से सही करना है। लाइक कर दीजिएगा। 39वां नंबर, सी डिफेंडर्स संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर सी सही है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी। भारतीय और अमेरिकी तटरक्षक बलों कोस्ट गार्ड्स के मध्य ये हुआ। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास को सहयोग काइजिन कहा जाता है। ये भारतीय और जापानी कोस्ट गार्ड्स द्वारा आयोजित जो सैन्य अभ्यास है इनके बीच, ये सहयोग काइजिन। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? अरे ये तो प्रश्न आया था, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को ये मिल चुका है। और भी देख लीजिए, MS धोनी की जर्सी BCCI द्वारा रिटायर घोषित हुई है, जर्सी नंबर 7, और सचिन तेंदुलकर की पूर्व में ही रिटायर हो गई थी, जर्सी नंबर 10। इनके सम्मान में ये रिटायर की जाती है कि ये जर्सी और किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह इनकी एक प्रतीक सी बन चुकी होती है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष जो है वो प्रकाश श्रीवास्तव हैं।
न्यायमूर्ति हैं, जज हैं प्रकाश श्रीवास्तव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के BSE के नए अध्यक्ष जो है प्रमोद अग्रवाल। GST अपीलीट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष जो है और रंजीत कुमार अग्रवाल। इन अध्यक्षों को 1-2 बार पढ़े रहिए, रटना नहीं है, आप देखे रहेंगे तो सही कर लेंगे। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष कृष्णा एला। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है KN शांत कुमार। CBSE के अध्यक्ष है राहुल सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया का नाम जरूर याद रखिएगा। 42nd क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि किस देश ने आभासी रूप से CSO यानी कि शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो वो भारत ही है। क्योंकि भारत इसमें मेज़बान रहा, इसलिए इसको याद रखना है। और CSO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 23वां जो है 2023 भारत में, 24वां कजाकिस्तान 2024 जुलाई में रहा और 25वां जो है चीन में होना है 2025 में। ये है 43 नंबर प्रश्न है। तो 43 नंबर प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इन्हें कौन है? ये क्रिस्टोफर लक्सन। कुछ और नई नियुक्तियां देखिए। भूटान के प्रधानमंत्री, इनका दूसरा कार्यकाल है, शेरिंग तोब्गे। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक। पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नवाज शरीफ के भाई। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। इनका थोड़ा सा नाम 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये मौलाना आज़ाद ट्रॉफी से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया था, इसको याद रखिएगा। कुछ और जो है ट्रॉफियों के विजेताओं के नाम देखें। बैलन डी ओर अवार्ड ये 2023 का लियोनेल मेसी को मिला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसके विजेता पंजाब रही और वो विजेता बड़ौदा। क्रिकेट विश्व कप 23 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली रहे। अंडर 19 विश्व कप 2024 में का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। रणजी ट्रॉफी 24 की विजेता मुंबई रही, उपविजेता विदर्भ। और अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ताओं की संख्या कुल 26 लोगों को यानी अर्जुन पुरस्कार मिला। फीफा महिला विश्व कप विजेता स्पेन, ये पहली बार स्पेन ने ये फीफा वर्ल्ड कप जीता महिलाओं का। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कौन विजेता रहा? खो खो में महाराष्ट्र रहा, दबदबा रहा महाराष्ट्र का। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन भारतीय खिलाड़ी जो है रोहन बोपन्ना है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में के विजेता हैं ये नहीं, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। ये है 45th क्वेश्चन। ये है 45वां नंबर। किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की है? तो महालक्ष्मी योजना प्रारंभ करने वाले तेलंगाना राज्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा। लेक लड़की योजना, प्री बेटी योजना, लड़कियों के स्कूल से ड्रॉप आउट को रोकना है, ये महाराष्ट्र की योजना है। ड्रॉप आउट यानी जो बीच से ही छोड़ देती हैं बच्चियाँ, 8 में 9 में पहुँची तभी, तो इसे रोकना है। देखिए, एक ड्रॉप आउट होता है, एक आउट ऑफ स्कूल होता है। तो यहाँ जो ड्रॉप आउट का मतलब है कि बीच से छोड़ देना, और आउट ऑफ स्कूल मतलब कि छोड़ ही देना, पढ़ने ही नहीं आना, बिल्कुल वो कभी नाम ही नहीं लिखाया गया हो, इस तरह से ये दोनों अंतर है। हाँ, किस राज्य ने गर्म पका भोजन योजना प्रारंभ की? हॉट कुक्ड फूड स्कीम। तो फिर से योगी जी को आप देखेंगे तो तुरंत आप उत्तर प्रदेश लगा देंगे, लेकिन वहाँ आपको यह फोटो नहीं दिखेगी, याद रखिएगा। तो गर्म पका भोजन उत्तर प्रदेश ने शुरू की। 70 ग्राम प्रति बालक या बालिका दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 से 6, ये है 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी के बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना। और इसका प्रारंभ अभी बात हुई थी, अयोध्या से हुआ था। 47 नंबर प्रश्न है
हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राष्ट्राध्यक्ष कहिए या यूँ कहिए कि कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष, तो ये मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। और ये जो है यूएनडीपी से जुड़े रहे हैं और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको बनाने में इनकी भूमिका रही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मंगाग्वा। देखिए ये जो नए राष्ट्राध्यक्ष अभी हुए हैं उनकी बात एक बार कर लेते हैं। ताइवान के विलियम लाई, अल सल्वाडोर के नायब बुकले, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, हंगरी के तमस सुलियोग और मिस्र के जो नए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, और मलेशिया के जो राजा हुए हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। इतने इंपॉर्टेंट हैं, एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा। नाटो का नया सदस्य कौन बना है? तो ये अंतिम जो है नाटो का नया सदस्य स्वीडन है और ये जो है 32वां सदस्य बना है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में स्थापित हुआ। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 32वां सदस्य के रूप में स्वीडन बना है और इसके पहले फिनलैंड यानी 31वें सदस्य के रूप में इसने सदस्यता ग्रहण की थी। 49वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल में पर्यटन पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए इधर लगातार अयोध्या की बात होती रही है, तो दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च हुआ है और त्रिनेत्र ऐप की बड़ी चर्चा रही। त्रिनेत्र ऐप 2.0 की बात हुई। ये अपराध की रोकथाम के लिए यूपी पुलिस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र ऐप 2.0। इसके पहले 1.0 भी आ चुका है। त्रिनेत्र यानी यूपी पुलिस से संबंधित है। हाँ, किस देश को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? तो ये अपने प्यारे देश भारत को मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है? तो राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड ने प्रारंभ की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके लिए 2 लाख रुपए विवाह के लिए देय है यानी मिलेगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश की योजना है और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए ऐसा किया गया है। 52 नंबर प्रश्न है। 69वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ये तो शायद अभी आया था। ऑप्शन नंबर सी है। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है और बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी रॉकेटरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, अभिनेत्री आलिया भट्ट एवं कृति सेनन थी। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात है, वो फिल्म फेयर है। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को। लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। ऑस्कर 2024 के लिए नामित जो फिल्म है 2018 में वो मलयालम फिल्म रही। मलयालम की फिल्म थी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये सोनू सूद को मिला। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के अवार्ड के विजेता जो है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति नाम का फ्यूजन बैंड है। और याद रखिएगा अभी हाल में जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है, तो ये इस संदर्भ में ये प्रश्न आ सकता है ग्रैमी अवार्ड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 53rd है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये ए रेवंत रेड्डी हैं, आप इनको जानते हैं। कुछ और मुख्यमंत्रियों के नाम देखिए जो अभी विधानसभा चुनाव के बाद हुए हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे। कर्नाटक में सिद्धारमैया, ओडिशा में मोहन चरण मांझी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम में लालदू होमा। ये इंपॉर्टेंट नाम है। 54 नंबर प्रश्न है 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होनी है? तो ये जो 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो, पेरिस, चीन के बीजिंग में
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित होनी है। इसका आयोजक आप जानते हैं वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल होती है। फीफा विश्व कप 2026 ये अमेरिका में, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों के संयुक्त रूप से आयोजन होगा, तीनों के द्वारा। फीफा विश्व कप 2030 ये स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल संयुक्त रूप से आयोजक होंगे इसके। फीफा विश्व कप 2034 ये सऊदी अरब में होगा। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 दक्षिण अफ्रीका में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता इंडिया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से नाम वापस लेने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, यह है 55 नंबर प्रश्न। द्विपक्षीय श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन है? तो तटस्थ यानी जिन दोनों देशों के बीच हो रहा हो उसकी, उस देश की अंपायर ना हो, तो ये है कौन? सुई रेडफोर्ड। और ये आईसीसी द्वारा नियुक्त की गई और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में ये रही। किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस तरह से आजकल लगातार रिकॉर्ड जो है अयोध्या में ही बन रहे हैं, कभी दिए का तो कभी लाइट्स का। तो अयोध्या जो है सही उत्तर है। सरयू नदी के किनारे हुआ थे, और सरयू नदी के किनारे ही इधर कई सालों से, 2-3 सालों से लगातार जो है दियों का, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाने का भी कीर्तिमान बन रहा है। ये है 57 नंबर प्रश्न है। पंजाब सरकार की मिशन होप इनिशिएटिव योजना किससे संबंधित है? तो ये नशा मुक्ति से संबंधित है। पंजाब में आजकल युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उससे संबंधित है। और कहा जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इससे अछूते नहीं हैं। तो नशा मुक्त से संबंधित है, यह डी एडिक्शन की योजना है। पंजाब को पूर्ण रूपेण नशा मुक्त बनाने की ये प्रक्रिया है और योजना है। 58 नंबर प्रश्न है। महाराष्ट्र का आधिकारिक राज्य हथियार किसे घोषित किया गया है? तो जो ऑफिशियल स्टेट वेपन है वो महाराष्ट्र का दंड और पट्ट को घोषित किया गया है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर यह कार्य हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है कुल 119, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, और 119वां माल्टा है अंतिम सदस्य देश। हाल ही में 60 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 9 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? भाई जबरदस्त काम किया है, और किसी बड़े देश का खिलाड़ी नहीं, बल्कि अभी हाल में क्रिकेट प्रारंभ करने वाले नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी, और ये उन्होंने मंगोलिया के विरुद्ध किया ये कार्य, और युवराज सिंह का 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी टीम द्वारा T20 के हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी 314 रन बना दिया इसने, और T20 का फास्टेस्ट 100 बनाने वाला जॉन निकोल लाफ्टी ईटन, ये नामीबिया टीम से थे, नेपाल के विरुद्ध 33 गेंदों में 100 रन बना दिया इसने। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, नौसेना सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो ये जो है लखनऊ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इकाना स्टेडियम भी लखनऊ में बना है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाता है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, 1887 में ये निर्मित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय है। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हुई? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, और ये शी इज नन अदर देन न्यायमूर्ति जस्टिस रितु बाहरी। तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का सम्मान किसे मिला? ये यंग लेडी प्रवीणा अंजना को मिला है, और
मिस यूनिवर्स जो है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 ये शेनिस पलासिओस निकारागुआ की इनको मिला है। और 71वीं मिस वर्ल्ड जो है क्रिस्टीना पिचकोवा चेक राज्य की थी, इनको यह मिला था कौन सा पुरस्कार, मिस वर्ल्ड का। 64 नंबर प्रश्न है, गणित में रामानुजन सम्मान शस्त्र, ये सम्मान का नाम है शस्त्र, ये किसे सम्मानित किया गया इस रामानुजन सम्मान से? तो ये है रुझियांग झांग, इनको सम्मानित किया गया है इस शस्त्र पुरस्कार से, ये याद रखिए। 65 नंबर प्रश्न, उपन्यास जेबा इन एक्सीडेंटल सुपर हीरो की लेखिका कौन है? तो इनको यदि आप पहचान रहे होंगे तो कौन है ये, हुमा कुरैशी हैं और हाल ही में रिलीज हुई है और काल्पनिक कहानी पर यह आधारित है, हुमा कुरैशी की ये पुस्तक। 66 नंबर प्रश्न है, यह हाल ही में किस देश ने कासेम रॉकेट नूर 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? उर्दू नाम है, तो ईरान ही लॉन्च करेगा, तो ईरान ने लॉन्च किया ये रॉकेट। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इनका नाम पहले आ चुका है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, इसको आप बता सकते हैं, ये हैं आलोक शुक्ला, इसके पहले किसी प्रश्न में इनका नाम आया था। यह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। मैन ऑफ द ईयर 2023 LP हेमंत के श्रीनिवासुलु गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये इनको पुरस्कार मिला। असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई असम सरकार द्वारा दिया गया। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर इस साउथ इंडियन बैंक को दिया गया। दुर्गा भारत सम्मान पंडित अजय चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया, पंडित अजय चक्रवर्ती को। तो मैन ऑफ द ईयर 2023 LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को मिला था, ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन, रौद्र सात्विकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है रौद्र सात्विकम के लिए? तो ये रचना है प्रभा वर्मा की, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। यह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? नहीं, इनके लिए नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मीना चंद्रा है। एबेल पुरस्कार की बात करें तो ये मिशेल टेलग्रैंड को मिला, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, गणित का नोबेल भी है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट है वो नवाफ सलाम हैं, 69 नंबर। देखिए ये जो है लेबनान के हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद एशिया के नए अध्यक्ष जो है शेख तलाल फदद अल अहमद अल सबा हैं और इसका मुख्यालय कुवैत में है। ब्रिक्स के नए अध्यक्ष ये जो है ब्रिक्स के नए अध्यक्ष रूस 2024, ब्राज़ील को 2025 में अध्यक्षता और साउथ अफ्रीका को 2023 में अध्यक्षता मिली। IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जिवा। यूरोपीय बैंक निवेश बैंक के अध्यक्ष जो है नादिया कैल्विनो है और बिम्स्टेक के महासचिव की बात करेंगे तो इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न, 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजक कौन है? तो 45th शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हंगरी है और ये बुडापेस्ट में आयोजन होगा। खेलो इंडिया युवा खेलों के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में हुआ था और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 ये इसका आयोजन बीजिंग में होना है। ये एक बार आ चुका है पॉइंट। 71 नंबर प्रश्न, ये है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए डार्क स्काई पार्क का दर्जा पींच टाइगर रिजर्व को मिला है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों में अवस्थित है, यानी बड़ा है, दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है 72nd 72वां नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आधुनिक गौशाला बनेगी? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही बनेगी, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही ये भी
और नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन केंद्र जो है भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लॉन्च किया गया है। और एक चीज़ और लखनऊ में हुई है कि आपदा के पूर्व चेतावनी हेतु राहत वाड़ी केंद्र की स्थापना भी हो गई है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 73 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो CEO ऑफ द ईयर जो है इनको चुना है और ये हैं सैम ऑल्टमैन। और विप्रो के एक और नियुक्ति देख लें, विप्रो के CEO जो बने हैं वो श्रीनिवास पल्लिया बने हुए हैं, ये भी नियुक्ति देख लें। 74 नंबर प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2023 का शब्द बनाया है, घोषित किया है? तो 2023 का शब्द जो नामित करना ये रिज को है, RIJZZ, रिज को घोषित किया है। 75 नंबर प्रश्न है, 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष किसने घोषित किया है, ये बताना है। तो याद रखिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने, भारत ने नहीं बल्कि भारतीय सेना ने घोषित किया है। तो 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने किया है घोषित। 2024 अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट वर्ष घोषित हुआ है IMF द्वारा। और हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करें तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो आगे प्रश्न देखिए, 76 नंबर प्रश्न, और हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दोनों को, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों को दिया गया है। तो D नंबर सही है क्योंकि B और C दोनों सही हैं। और इस पुरस्कार की बात करें तो प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद है 1992 में। उस समय इसका नाम हुआ करता था क्या? मेजर ध्यानचंद नहीं बल्कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम। प्रतिवर्ष देय होता है, इसको देता है राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है। एक मेडल, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो कि है, ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो खूब भरपूर लोगों को मिला है। ये 110 लोगों को पद्मश्री, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार दिए हैं। फिर पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है। वर्ष 1958 से ये प्रारंभ है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का प्रारंभ 1954 से हुआ। 2024 में पद्म पुरस्कार जो है 132 लोगों को मिला, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। तो सबसे बड़ा इसमें ये होता है पद्म विभूषण। पद्मश्री पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात करेंगे तो ये थी कौन? नरगिस दत्त। और नरगिस दत्त को आप जानते हैं जो है किनकी माँ है ये? कौन है? संजय दत्त की माँ है और सुनील दत्त की पत्नी है। 78 नंबर प्रश्न है, कल की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कल की धाम मंदिर का शिलान्यास जो है संभल में किया गया है। और संभल अभी जो है बहुत प्रसिद्ध रहा, वहाँ मंदिरों के अवशेष मिलने और इस सब के लिए फेमस रहा, तो चर्चा में रहा था। आ भी सकता है ये प्रश्न, इसलिए महत्वपूर्ण है। विष्णु भगवान के 10वें अवतार जो कलयुग में इनका अवतार होगा उसके माने जाते हैं। ये 5 वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण होगा। शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ। और कल्क के पीठाधीश्वर जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, पूर्व कांग्रेस नेता हैं और इनको आपने टीवी पर देखा होगा। और अब अयोध्या के श्री राम मंदिर की बात होगी, जो कि इस शताब्दी का कह लीजिए कि सबसे बड़े कार्यों में से एक रहा। तो प्रश्न ये है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब हुआ? इसको तो शायद आप भूल पाएं, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी 2024 को। और शिलान्यास पहले ही हो चुका था 5 अगस्त 2020 को ही। वास्तुकार इसके चंद्रकांत सोमपुरा हैं। एक बार इन लोगों को देख लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आ सकता है। मूर्तिकार योगीराज अरुण खूब चर्चा में रहे। इन्होंने मूर्ति बनाई थी राम भगवान की। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई जो है 51 इंच है।
21 कुंटल का घंटा है, ये एटा से बना है। 4 कुंटल का ये ताला है, विश्व का सबसे बड़ा ताला है, अलीगढ़ से बना है, सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा बनवाया गया है। राम मंदिर का प्रभाव ये है कि मूर्तियों की मांग के कारण मुरादाबाद, आप जानते हैं पीतल नगरी है, मुरादाबाद के जो बर्तन हैं उनको जो है उनकी मांग बढ़ जाएगी, जिससे पीतल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। ये इस मंदिर की खास बात और प्रभाव होगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम शहरी रोपवे। तो प्रथम शहरी रोपवे जो है वाराणसी में बना हुआ है। अगस्त 2024 तक पूर्ण होना था, और जो कि लगभग हो चुका है। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। डिजाइन और थीम की प्रेरणा भगवान शिव पर, उस पर निर्भर है उसकी थीम, और निर्माता कंपनी बेथोलेट है। 81 नंबर प्रश्न, किस IIT ने भारत का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया है? तो चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन, IIT कानपुर। IIT कानपुर की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखेंगे तो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाई, विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय बनाया, देश का पहला सिंथेटिक घुटना, अंडमान निकोबार में तेल की खोज की, और आत्मघाती ड्रोन का निर्माण किया। तो ये सब बड़े बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े IITs ही कर पा सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वरवेद मंदिर कहाँ बना है? ये अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये वाराणसी में बना है। 7 मंजिला मंदिर है, और सदाफल आश्रम द्वारा बनवाया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, क्योंकि मोदी जी के क्षेत्र में भी ये पड़ता है। काशी तमिल संगमम, ये 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये चूँकि MP हैं मोदी बनारस के, तो वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। काशी तमिल संगमम, काशी यानी उत्तर और दक्षिण को एकाकार करने के लिए वाराणसी में करवाने का इसका मुख्य उद्देश्य ये था। द्वितीय संस्करण जो है 17 से 31 दिसंबर 2023 को हुआ, और उद्घाटन इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया था? तो फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़, वुमन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये रही, और इनका नाम है नईमा खातून। ऑप्शन नंबर 20 सही है। बेगम सुल्तान जहां थुदी जो थी वो पहली महिला चांसलर थी, और ये 1920 में बनी थी। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न, महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो आप इसको आसानी से बता देंगे। इस समय यह मेला प्रयागराज में चल भी रहा है महाकुंभ का, जिसमें अभी तक लगभग 30-35 करोड़ लोग जो है पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो जनवरी 2025 जो कि भी चल रहा है। विगत कुंभ प्रयागराज में 2013 में हुआ था। अर्धकुंभ मेला, जिसे कुंभ मेला 2019 का नाम दिया गया था, ये जनवरी 19 में हुआ था। यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत 2017 में इसे पहले ही घोषित किया जा चुका है। 86 नंबर प्रश्न है, देखिए आधे से ज़्यादा यात्रा आपने पूरी कर ली है, ध्यान से धैर्य से देखिए, लाइक जरूर कर दीजिए। अगस्त 2024 में किस सीमा सुरक्षा बल का सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये भाई दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल। तो ये दलजीत सिंह चौधरी हैं जो कि महानिदेशक बने हैं। अगला है, विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है अभी? तो विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक जो है सेलिब्रेट किया गया है अगस्त 2024 में, और ये 25 से 29 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट किया गया है विश्व जल सप्ताह। इसकी थीम थी सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ शुरू हो रहा है? ये मुरादाबाद में शुरू हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट, और पहले चंदौली में था। चंदौली जो बनारस का एक भाग है। ये है 89 नंबर प्रश्न है, किस देश ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की है? तो यह अपना भारत ही है। नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ
24 नए विरासत स्थल भी घोषित किए गए। भारत का 43वां जो है विरासत स्थल मोईडैम है। और G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिषद किस ने लॉन्च किया है? तो ये गोला बारूद वाला ये जो है अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्थापना इसकी कानपुर में हुई थी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल विनिर्माण केंद्र भी ये बनने जा रहा है। 91 नंबर प्रश्न, अयोध्या में बन रही चर्चित मस्जिद इसमें से कौन है? तो ये जो मस्जिद है ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। ये राम मंदिर के जो है पैरेलल बन रही है। उसके बाद ज़मीन जो दी गई थी 5 एकड़ उस पर ये बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद निर्माण जो है ये मीर बांकी द्वारा 1528 में मंदिर को तोड़कर किया गया था, ऐसी मान्यता है। विध्वंस इसको 6 दिसंबर 1992 में किया गया था कार सेवकों द्वारा। नई मस्जिद का निर्माण जो है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है और ये धन्नीपुर अयोध्या में है और 5 एकड़ में ये विस्तृत है। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के अभी तक के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो ये नए सांसद हैं और इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। एक कौशाम्बी के सांसद हैं और उम्र 25 साल इनकी है। फैजाबाद सीट से सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इसमें जो है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी यह सीट जीतेगी फैजाबाद की, अयोध्या की, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते और बहुत पॉपुलर हुए। अखिलेश यादव जो है कन्नौज से, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, अमेठी से किशोरी लाल जीते और चंद्रशेखर जो है ये आज़ाद समाज पार्टी के थे, नगीना क्षेत्र से जीते थे। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जानी है? तो यह है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA के द्वारा। NIA के पास में यह शिव की आदि योगी शिव की मूर्ति स्थापित की जा रही है। लक्ष्मण और उर्मिला जी की प्रतिमा लखनऊ में। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अयोध्या में। महाकवि भर्तृहरि की प्रतिमा वाराणसी में। महाराजा सोहेल देव की बहराइच में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है और PM मोदी ने 15 हवाई अड्डों का एक साथ लोकार्पण किया था आजमगढ़ से। ये फैक्ट्स हैं। देश का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन कहाँ निर्मित हुआ है? तो तैरता CNG स्टेशन अगेन वाराणसी में। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। PM की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ढलुआ धातु शिल्प यानी मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग ये मिला है, ये वाराणसी का है। GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी ये भी वाराणसी से संबंधित है। लेकिन भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल मथुरा में मिला है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको याद रखिए। मथुरा में यह कन्या सैनिक स्कूल पहला खोला गया है। 95 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा की उपाधि दी गई है? तो जल योद्धा जो है ये अगेन नोएडा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस महिला क्रिकेटर को DSP नियुक्त किया गया है? तो ये दीप्ति शर्मा है। यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्हें DSP नियुक्त किया गया है। निवास इनका आगरा में है और उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव नियुक्ति हुई है नई, दीपक कुमार बनाए गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद अपॉइंट कौन हुआ है? तो यस, ऑप्शन नंबर ए है, अरुण भंसाली। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देने वाला न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई और रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई ई एक्ट में संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं इनको याद रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं। ये है 98वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये JP नड्डा को चुना गया है।
ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो जेपी नड्डा 77वें सत्र के लिए इनका चयन हुआ है अक्टूबर 2024 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक मंच का सदस्य बन गया, ये 2024 में अक्टूबर में। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ भी जेपी नड्डा यानी जयप्रकाश नड्डा के द्वारा किया गया है। ये बीजेपी के सांसद और अध्यक्ष भी हैं। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो ये है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये देखिए, ये जो भारत के कैग हैं, ये है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा में संस्थानों का संगठन है और उसी के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये कार्य सितंबर 2024 में हुआ है। 101 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए, ऐसे शीर्ष स्थानों पर केरल रहता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और द्वितीय स्थान पर कौन है? तमिलनाडु, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये है 102 नंबर प्रश्न, डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए किस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है? तो देखिए, श्वेत क्रांति 1.0 यानी पहली आ चुकी थी, तो श्वेत क्रांति 2.0 अब ये घोषित की गई है और इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। 103 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना कब शुरू की है? की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये कहाँ से की है? उड़ीसा से की है, ऑप्शन नंबर बी है। यह उनका 74वां जन्मदिन था, उसी मौके पर हुआ सितंबर 2024 में। और उद्देश्य क्या था? राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट 104 नंबर, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जो है ध्रुवी पटेल ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्होंने जीता था। अनामिका राजीव की बात करेंगे तो ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध हुआ है अभी। 105 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आरंभ किया है और ये नई दिल्ली में किया है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया है, जहाँ की G20 का सम्मेलन हुआ था। जुलाई 2024 में हुआ। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आरंभ हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किया, अश्विनी वैष्णव ने, और आइजोल मिजोरम से, और जुलाई 2024 में ये कार्य हुआ है, 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आरंभ। नेक्स्ट ये है 106 नंबर। 106 नंबर प्रश्न है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, नंबर याद रखिएगा, ये इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए, ये योग अभी समय श्रीनगर में हो रहा है, जहाँ की ये चीज़ें संभव पहले नहीं थी, तो ये श्रीनगर में हो रहा है। श्रीनगर में एक चीज़ और हुआ है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है श्रीनगर को, इस सिटी को। 107 नंबर है, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले देशों में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान किसका है? इनका है, चीन का। नेक्स्ट 108 नंबर, 108 नंबर प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में, नंबर याद रख लिया, 18वीं लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, इसमें निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र सदस्य थे, सांसद हुए हैं, और वो हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, मुकेश दलाल बीजेपी के से थे और ये सूरत सीट से जीते हैं, इनको भी याद रखिएगा। पुष्पेंद्र सरोज की बात अभी हुई थी, 25 वर्ष के थे, कौशाम्बी में से सबसे कम उम्र के यानी सबसे युवा सांसद हुए हैं। TR बालू सबसे अधिक उम्र के सांसद हैं, 82 वर्ष उम्र में श्री पेरम्बदूर से तमिलनाडु से ये सांसद बने हैं। सबसे बड़ी जीत की बात करें तो शंकर लालवानी की हुई, भाजपा के हैं, और 11,72,000 वोट से जीते हैं। और सर्वाधिक नोटा इंदौर में दबा है, संसदीय क्षेत्र इंदौर से। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 24 में सबसे बड़ा दल कौन रहा? तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट यदि NDA की बनी है, उसमें बीजेपी को सबसे बड़ा दल के रूप में बहुमत मिला। तो बीजेपी जो है
एक दल के रूप में बहुमत नहीं मिला बल्कि एनडीए के रूप में। लेकिन हाँ, अच्छा एक चीज़ और है, सबसे बड़ा दल पूछ रहा है तो आप एनडीए मत लगाइएगा, बीजेपी लगाइएगा। सबसे बड़ा गठबंधन पूछेगा तो आप एनडीए करेंगे। तो सबसे बड़ा दल बीजेपी है, 240 सीटें मिली और जो कि बहुमत से कम रहा। दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन जो है एनडीए का था, जो कि 293 सीटें हुई। दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस, 99 सीटें। दूसरे सबसे बड़ा गठबंधन इंडिया ब्लॉक था, 233 सीटें थी। एनडीए को कुल 45% मत मिले और इंडिया गठबंधन को कुल 42% मत मिले। मतों के मामले में बहुत दूरी नहीं थी। जो निर्वाचन जो ये हुआ वो 19 अप्रैल से 1 जून 24 के मध्य 7 चरणों में हुआ था और 4 जून को 2024 को इसका परिणाम आया था। नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में तीसरा मंत्रिमंडल है, इसमें संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो संसदीय कार्य मंत्री तो भाई किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू हैं, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के मुख्यमंत्री थे, पहले कृषि मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पहले आवास एवं शहरी विकास और बिजली मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। अब जान लीजिए, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम पड़ गया है, पहले मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, चारडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब नाम है शिक्षा मंत्रालय और उसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय इनको मिला है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं? तो देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं तो ये कौन सा होगा भाई? तो कुल 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, अरुणाचल में भी साथ में हुआ था। ये झारखंड में बाद में हुआ था, नवंबर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये लोकसभा चुनाव के साथ इसमें नहीं हुए थे चुनाव। आइए देखिए, इस पर एक नज़र डाल लीजिए। विधानसभा चुनाव 2024 में हुए 7 राज्यों में, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में हुए। 3 राज्यों में यानी झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये नवंबर 2024 में हुए। बाकी जो है एक साथ हुए थे लोकसभा से। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनी, 135 सीटें 175 में से मिली और सीवी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हुए। उड़ीसा में बीजेपी गवर्नमेंट 78 सीट मिली और मोहन चरण मांझी बहुत दिनों के बाद उड़ीसा में बीजू जनता दल से किसी और को सरकार गई है हाथ में। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी की 60 में 46 सीटें, पेमा खांडू मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्रियों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। सिक्किम एसआरएम की सरकार है, प्रेम सिंह तमांग 32 में से पूरा 31 सीट साफ किया है। महाराष्ट्र देखिए, बीजेपी और जो शिवसेना दोनों मिला के बनाए हैं, 132 बीजेपी और 56 शिवसेना के थे, तो ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा बीजेपी की सरकार, 90 में से 48 सीटें और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, 81 में से 34 महत्वपूर्ण सीटें जीत ली और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। जम्मू एंड कश्मीर में 90 में से 42 सीटें जीतकर उमर अब्दुल्ला जो है वो बने हैं मुख्यमंत्री और बीजेपी की 29 और कांग्रेस की 6 सीटें वहाँ मिली हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए लॉन्च ऐप है। देखिए, बहुभाषी शिक्षा के लिए ऐप अनुवादिनी है, अनुवादक मत लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुवादिनी। 113 नंबर, हाल ही में देश का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लोकपाल देश के जो हैं अजय माणिकराव खानविलकर हैं और नए चुनाव आयुक्त 2 बने हैं, कौन कौन? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। नए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो बनाए जाते हैं, जो जब तक मुख्य स्पीकर नहीं बनते, परमानेंट स्पीकर नहीं बनते, तो भर्तृहरि महताब को ये बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। ये है खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना ये जो है लद्दाख का महोत्सव है, ऑप्शन नंबर
सी सही है। और लद्दाख से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बिंदु जुड़ा है, विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील जिसमें मैराथन आयोजित हुआ था, ये भी लद्दाख में ही कार्य हुआ है, तो याद रखें। ये है 115 नंबर। टीम इंडिया के हेड कोच किसे बनाया गया है? तो पहले तो राहुल द्रविड़ थे, लेकिन अब कौन हो गए हैं? गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ और देखें क्रिकेट से संबंधित पॉइंट। T20 में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बन गए। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कोहली बन गए। और IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है रिकॉर्ड बनाया है। 116 कुल 150 प्रश्न हैं। अब आप बिल्कुल मान लीजिए 15-20 मिनट में ये वीडियो ख़त्म होगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो। 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 26 जनवरी 2024 पूछ रहा है, ये 25 अभी जो हुआ ये नहीं। तो ये 24 को 75वां गणतंत्र दिवस था और अभी 25 को 76वां। तो ये 24 को 75वां गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। थीम जो है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की थी और विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण जो है थीम थी। ये 117 नंबर प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें, संविधान पार्क की स्थापना जो है महाराष्ट्र में हो रही है, ये याद रखें। भारत का पहला वेटलैंड शहर है, तो वेटलैंड पहला शहर जो है उदयपुर जो कि राजस्थान में है। और कुछ देख लीजिए फैक्ट, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला पशु सौदागृह लखनऊ में बन रहा है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु में चलेगी। और भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर ये कोझिकोड केरल में को यह दर्जा मिला है, पहला यूनेस्को साहित्य शहर। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न है, 44 एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित हुआ? ये दोनों हुए, ऑप्शन नंबर ए है वियंतियाने में, यहाँ दोनों ये सम्मेलन आयोजित हुए। शंघाई सहयोग संगठन CSO का 24वां सम्मेलन जुलाई 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ और इसके पहले भारत में हुआ था। CSO का 10वां सदस्य जो है बेलारूस बना है। और क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई 2024 में जापान में हुई थी। ये है 120 नंबर प्रश्न। इसके बाद 30 प्रश्न बचेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसको देख लीजिए। नवंबर 2024 में कहाँ चले गए भाई? नवंबर 2024 में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए 55वां है एक तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ये गोवा में आयोजित हुआ था नवंबर 24 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह अगेन इंडिया में ही आ गया प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी सही है। 7वां सत्र अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये भारत में ही होगा। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ये भारत में ही भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, सऊदी अरब ने विश्व के सबसे बड़ी इमारत कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो विश्व की सबसे बड़ी इमारत जो है सऊदी अरब के रियाद में बनाने की घोषणा की है। 123 नंबर है, हाल ही में श्रीलंका का तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो तीसरी महिला प्रधानमंत्री हरडी अमर सूर्या बनी है श्रीलंका की। और देख लीजिए महिला प्रधानमंत्री मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबाम। और थाईलैंड में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं पाएटोंगटार्न शिनावात्रा। नेक्स्ट है 124 नंबर प्रश्न, हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये प्रश्न जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये हैं आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं और ये एक बार शायद पहले आ भी चुका है क्या?
ठीक है, देख लीजिए। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। तुवालू के नए प्रधानमंत्री जो है फेलेटी टेने बने हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री नए मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जुथिट सुमिनोवा तुलुका बनी है। ये प्रश्न आया हुआ था पहले। अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी ये है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन के अनुसार, हाँ, टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 में भारत के विकास रथ की उपमा किसे दी गई है? तो भाई भारत का विकास रथ जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये ऐसा टाइम मैगजीन कह रहा है। श्रीलंका सरकार का पवन ऊर्जा स्टेशन बनाने का समझौता हुआ अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ। फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। और फोर्ब्स के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दीनार। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 7th है, नंबर याद रखिएगा, और ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। विषय क्या होगा? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। 19वां है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये शिखर सम्मेलन 1920 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ युगांडा की राजधानी कंपाला में, और इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। नेक्स्ट है 127 नंबर प्रश्न है हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा कब हुई थी? देखिए, भूटान वो मार्च में गए थे, मार्च 2024 में गए थे, और उनको भूटान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। तो कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो मिला था मोदी जी को, और ये प्रथम गैर भूटानी व्यक्ति थे। इसके पहले भूटान के लोगों को ही ये मिलता था। 128 नंबर प्रश्न है नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? देखिए, पढ़ने के लिए जो है ऋण की योजना है, जो बच्चे पढ़ सकते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इसको याद रखिए। विद्या लक्ष्मी नाम का एक पोर्टल भी है जिस पर पढ़ने के लिए बच्चों को आवेदन करना होता है पहले। इंजीनियरिंग डॉक्टरी, जिसमें बहुत अधिक पैसा लगता है, उसके लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ऋण राशि जो है 20 लाख हो गई है बढ़ के। असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु ई श्रम वन टॉप सॉल्यूशन, ये नामक एक जो है व्यवस्था की गई है। ई श्रम वन टॉप सॉल्यूशन नामक ऐप की व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत, कई योजनाओं के तहत जो मिलने वाले फोर्टिफाइड चावल है, इसकी अवधि अब बढ़ा के, पहले जुलाई 2024 तक थी, और बढ़ा के अब दिसंबर 2028 तक कर दी गई है। यानी 2028 तक निरंतर यह चावल मिलता रहेगा सबको इन योजनाओं के तहत। ये है 129 नंबर प्रश्न। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। भारत का 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है? देखिए, ये लक्ष्य है जब भारत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब तक, यानी 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी मिशन को ये बढ़ा दिया गया है मार्च 2025 तक। हाल ही में 130 नंबर प्रश्न है। इसके बाद मात्र 20 प्रश्न बचेंगे जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का शीर्ष खरीदार कौन बन गया है? तो ये इंडिया ही बना है, भारत ही बना है। भारत इधर लगातार रूस से तेल लेने लगा है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां नंबर पर है। FDI प्राप्त करने में भारत का स्थान 15वें नंबर पर है। भारत का सर्वाधिक निर्यात जो है वो कहाँ होता है? USA को। भारत के सबसे व्यापारिक भागीदार याद रखिए चीन अभी भी 2023-24 में बने रहे, उसके बाद USA देन UAE है। तो कितना भी जो है टशन रहे, लेकिन चीन ही अभी भी व्यापारिक भागीदार नंबर 1 पर रहा है। भारत में FDI का अंतर प्रवाह जो है सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आ रहा है, देन मॉरिशस से, और देन USA से आ रहा है। ये FDI की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न है। भारतीय वाहन मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IS 18590 2024
एवं IS 186/061/2024 किससे संबंधित हैं? देखिए ये दोनों मानक जो है इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित हैं, याद रखिएगा। 132 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तमिलनाडु में, ओहो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण, यस ये तमिलनाडु में किया गया है। ईंधन पुनर्प्रसंस्करण होगा रिसाइकलिंग वाला, तो ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। PM मोदी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभियान शुरू किया, क्या? एक पेड़ माँ के नाम। तो माँ को इसमें शामिल करके एक भावनात्मक रूप से जो है इसको भावनात्मक टच देने की बात की गई, जिससे लोग पौधे लगाएं अपने माँ के नाम से। 133 नंबर प्रश्न है हाल ही में DRDO द्वारा मौसम के पूर्वानुमान है तकनीक कौन सी लाई गई है? मेघ सूचक, मेघदूत, ये मेघ सूचक है, याद रखिएगा, मेघदूत नहीं, मेघ सूचक। और ये जो है नई लिडार तकनीक द्वारा ये विकसित की गई है। 134 नंबर प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये जो है ये झांकी उड़ीसा की रही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। हाँ, 135 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 15। तो ये नंबर है 135वां प्रश्न का, हाल में किस राज्य द्वारा हरित हाइड्रोजन परियोजना को स्वीकृति दी गई है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को, तो ये उत्तर प्रदेश ने ही यह स्वीकृति दी है। 2028 तक जो है 10 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो वंदे मेट्रो प्रस्तावित है। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जनवरी में चली। एशिया की प्रथम जो है चीन में चली। और स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान ये उत्तर प्रदेश से बनाया है, जिससे लोग त्यौहार को स्वच्छ रखें और जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है, बहुत फेमस रही और इसका बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाई है। इसमें 1500 रुपये यानी 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। उम्र सीमा 18 से 59 वर्ष महिलाओं की होनी चाहिए। हाँ, 137 नंबर प्रश्न है पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? ये बेटी बनी है और इसका नाम है अवनी लेखरा। पेरिस पैरालंपिक 2024 और टोक्यो पैरालंपिक दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एक ही पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है, टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता इन्होंने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। 10 मीटर पैरा एयर राइफल शूटर हैं। 12 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना के कारण इनको पैरालिसिस हो गया और तब से ये विकलांग हो गई, दिव्यांग हो गई। भारत ने इसमें कुल 18वीं रैंक हासिल की। 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य मिला के कुल 39 पदक जीते। चीन 1 नंबर पे, ब्रिटेन 2 नंबर पे, यूएसए तीसरे नंबर पे रहा, जिसमें चीन का 220, ब्रिटेन का 124 और यूएसए का 105 रहा। टैली ये इतने मेडल्स रहे और भारत 18वीं रैंक पर था 29 मेडल के साथ। आगामी पैरालंपिक जो है मिलान में होगा, कोर्टिना डीएमपीज इटली में 2026 में होना है। नेक्स्ट 138 नंबर प्रश्न, भारत रत्न 2024 कितने लोगों को प्रदान किया? तो इस बार 5 लोगों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, ये ही 5 लोग हैं। कौन है? भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंह राव पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और MS स्वामीनाथन जिन्हें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका जनक कहा जाता है, कृषि क्रांति का। 139 नंबर प्रश्न है कौन सा समूह भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बना है? तो ये भारत की अध्यक्षता में स्थायी
सदस्य। तो ये जो है अफ्रीकी संघ बना है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो जब भारत अध्यक्ष हुआ उस समय स्थायी सदस्य बन गया इसका। ये है 140 नंबर प्रश्न है। इसके बाद 10 प्रश्न बचेंगे मात्र। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत वर्तमान में किस स्थान पर है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 7वीं रैंक है। 1 से 3 स्थान तक कोई नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 में भारत 40वें नंबर पर है 132 में से। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत 56 रैंक पे है, स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत नंबर 1 पे है 154 में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 23 में इंडिया 93 नंबर पे है, डेनमार्क 1 नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अनुसार ये जो है भारत 42 नंबर पे है, 42वें नंबर पे। ये है 141 नंबर प्रश्न। हाल में गर्भपात के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? राइट टू एबॉर्शन। तो ये जो है फ्रांस बना है, ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे ऐसे अधिकार मांगे जा रहे हैं। मरने में सहायता को वैध बनाने वाला कानून लाने वाला देश है वो फ्रांस है। हाल में ही विश्व की प्रथम जेट सूट रेस हुई है, ये कहाँ? दुबई में। ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला एशियाई पहला देश है जो है फिलीपींस। भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला प्रथम देश है मॉरिशस। भारतीय जन औषधि से जुड़ने वाला देश मॉरिशस। नेक्स्ट 142 नंबर प्रश्न है। इसके बाद 8 प्रश्न और बचे हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये नन अदर देन उत्तर प्रदेश। यह एक केंद्रीय योजना है, 2018 से प्रारंभ है। 5 लाख तक निःशुल्क इलाज होता है। डिजिटल इनोवेशन PM स्वनिधि योजना के सफल प्रदर्शन हेतु सम्मान भी जो है उत्तर प्रदेश को ही मिला है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। 143 नंबर प्रश्न है। स्वयं योजना युवाओं को ब्याज मुक्त करने के लिए सरकार ने स्वयं योजना जो है शुरू की है। और ये प्रश्न और उत्तर एक ही है, हो गया है। स्वयं योजना है ये, और किसने शुरू की है? उड़ीसा की सरकार ने। आप यहाँ देख रहे होंगे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री का चित्र लगा हुआ है। तो यहाँ 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। वन मित्र योजना हरियाणा ने शुरू की है। अबुआ आवास योजना AAY ये 8 लाख पक्के घर की योजना है और ये झारखंड सरकार ने शुरू की थी। 144 नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो बच्चों को सम्मानित किया गया 19, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ और देखें पॉइंट्स। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, ये मोहम्मद सलेम ने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी का शव गोद में लिए एक फिलिस्तीनी महिला की फ़ोटो खींचा था, उसको यह पुरस्कार मिला है। पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड नई दिल्ली, ये 23 व्यक्तियों को दिया गया। KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा को मिला। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को ही मिला परोपकार के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रतन टाटा अब नहीं रहे। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीना महसा अमीनी को मिला, ये ईरान की है। नेक्स्ट, भारत का पहला जेनेटिव AI शिक्षक कहाँ पेश किया गया? तो यह केरल में पेश किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। AI पहला शिक्षक, और AI शिक्षक का नाम आइरिस है। देश का पहला AI शहर लखनऊ है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण जो है 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना सिद्दीपेट जिले में हुआ है। 146 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हेलीकॉप्टर से चिकित्सा सेवा ये उत्तराखंड राज्य देगा, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ बसें और जो रोड की सुविधा से जाने वाले वाहन नहीं जा सकते हैं जल्दी। एम्स ऋषिकेश ने यह योजना लागू की है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का उद्घाटन बहराइच में PM मोदी ने किया। और पनडुब्बी पर्यटन का प्रारंभ
करने वाला राज्य जो है वो गुजरात है, पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ करने वाले। नेक्स्ट 147 नंबर, इसके बाद 3 प्रश्न हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बना है? तो ये रघुराम अय्यर बने हुए हैं। IOA की जो अध्यक्ष PT उषा है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन है और भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता अभी अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। 148 नंबर प्रश्न है, वैश्विक शांति पुरस्कार 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह प्रश्न आया हुआ है 116 नंबर पे भारत की रैंक है। प्रथम स्थान आइसलैंड का है। HDI में भारत 134 नंबर पे है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। वर्ल्ड जो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पे है और प्रथम स्थान फिनलैंड का है। विश्व शांति दिवस की बात करें तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 149 नंबर प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो ये लड़की है प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर C सही है। कुछ और नियुक्तियां देखें। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है और भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है लिंडी कैमरून है। अंतिम प्रश्न है 150वां प्रश्न है, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट, ये कहाँ हुआ है? तो यह युगांडा में हुआ, ऑप्शन नंबर D सही उत्तर है। और युगांडा की राजधानी कंपाला में यह आयोजन हुआ। 16वां विश्व सामाजिक मंच का आयोजन काठमांडू में हुआ। 13वां WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में और 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन भी अबू धाबी में ही हुआ। G20 का शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये लॉन्च करने वाला देश भारत ही है। तो इस तरह से आपने ये महत्वपूर्ण क्लास देखी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको 100% लाभ करेगी, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, इसलिए इसको पूरा देखिए और समाधान द सॉल्यूशन हमेशा आपके ऐसे हित की बात करेगा और लगातार वीडियोज आती रहेंगी ऐसी। कल से आपकी परीक्षाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा, जो परीक्षा होगी उसके माध्यम से जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे इसकी बात होगी। और इस वीडियो को आप बिल्कुल 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। कल के लिए ये है कि आप जल्दी से इसको 1 आध बार ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद के बच्चे जो है लगातार परीक्षा में इसको देख के ही जाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप निश्चित है आगे बढ़ेंगे और आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।